गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दमन जोन बनी की इमारत तैयार करने के लिए करीब 7,45,000 रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो इमारत की छत जगह जगह से उखड़ चुकी है और दीवारों में भी कुछ जगहों पर दरारें देखने को मिल रही हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमारत तैयार करते समय ना तो ठेकेदार ने मटेरियल की गुणवत्ता पर ध्यान दिया और ना ही संबंधित विभाग के किसी अधिकारी ने इमारत के निर्माण कार्य का जायजा लेना ठीक समझा। अब सवाल ये उठता है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद अगर इमारत की हालत खस्ता रहनी थी तो इतने पैसे खर्च करने का क्या लाभ हुआ। ठेकेदार का कहना है कि मकान बनाने के लिए जो मिस्त्री लगाए गए थे उनका फर्ज होता है कि कितना मटेरियल डालना है। उन्होंने कहा कि हमें इतना ध्यान नहीं था कि कितना मटेरियल इस्तेमाल करना होता है। इतना कहकर ठेकेदार ने अपनी जिम्मेदारियों से तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अब क्या प्रशासन इसकी जांच करवाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका सर? नानक चंद। आप थे इसके कॉन्ट्रैक्टर? आप थे? जी सर। कितना पैसा आया था इस बिल्डिंग के लिए? 7,45,000। हाँ जी। इसके अलावा यहाँ पर जो 1,30,000 रुपए वो कहाँ से आया? वो स्कूल से जो डिसमेंटल का था वो था। जो पहले यहाँ पे कमरे थे वो डिसमेंटल करके 1,30,000 रुपए वो आया आपके पास। सारा पैसा आपको मिल गया? सर 60,000 बचा है, एक तो जो लोकल था उसका 20,000 बचा है। यानी कि 60,000 रुपए अभी भी आपका बैलेंस है। मतलब आपके मुताबिक 60,000 रुपये अभी आपको नहीं मिला है, बाकी सारा पैसा आपको मिल गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो छत है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहले बोलते थे कि 2 लाख और देंगे तो उसको बनाएंगे, तो उसके बाद ना कुछ ने दिया था, ना इसकी कोई डिसमेंटल, ना कुछ ने मुझे पूछा, ना कुछ किए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी रिपेयर के लिए हो कुछ तो दोबारा इसको बनाया जाए। मतलब सरकार आपको फिर से पैसा दे, उसके बाद जो रिपेयर जो करेंगे आप उन पैसों से? हाँ सर, जो ऊपरली जो छत डाली उसको सिर्फ लोकल पैसा मिला है। आप लोकल हैं यहाँ पे? हाँ सर, मैं लोकल हूँ, तो जो वही पैसा मिला है मुझे लोकल। जो 7,45 था उसका पहले इस पर लग गया था। जो आप काफ़ी उम्र है आपकी, मुझे लगता है कि 50 से ऊपर होगी। 50 से ऊपर है? 55 साल है। 55 साल है, लेकिन आप मुकामी हैं यहाँ पे? हाँ सर। चाचा लेकिन ये चीज़ बताएं, स्कूल भी आपका था? जी सर। बच्चे भी आपके ही पढ़ रहे थे? जी सर। इलाका भी आपका ही था, जगह भी आपकी थी, पर इस तरह का मटेरियल लगाने का क्या? मटेरियल ठीक था, मिस्त्री की कमी होगी, उसने बताया नहीं कि ये कैंची नहीं लगती है। आप कॉन्ट्रैक्टर थे, आपने जो मटेरियल था वो ठीक लाना था। जो बताते मिस्त्री वही लगाना था, हमें पहले काम तो किया नहीं था कैंची का, तो जैसे मिस्त्री ने बताया वैसे हमने मटेरियल दे दिया उनको। उस समय जेई कौन था यहाँ पे? जेई सर बुसेवली का था। क्या नाम है उसका? सर नाम नहीं जानता। इतना तो ज़्यादातर रोल होता है मिस्त्री का। मिस्त्री को ये होना चाहिए, उसने डिमांड करना चाहिए अच्छी लो, ये क्या कैंची है, ये क्या है, हमें क्या मालूम है। जो जानकार टेक्निक बंदा होता है उसको मालूम होता है ये मैं क्या करना है। लेकिन जेई जो है यहाँ पर बिल निकल गया, बिल निकल गया। आया नहीं, मौके पर आया नहीं, एक दिन ही नहीं आया। अच्छा, जेई यहाँ पर आया नहीं, दूर दूर से घूमता रहा, चलता रहा, वसूली से वो आया, बिल भी निकल गया था, बिल्डिंग गिर गई वो भी कंप्लीट नहीं। अब किस तरह की डिमांड करना चाहेंगे? जो डीसी कठुआ है, किस तरह की इंक्वायरी इनिशिएट करवाना चाहिए? हम इतनी डिमांड है, हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया, डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया, गवर्नर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये बिल्डिंग बनी कब थी? 4 साल पहले? कब? 2017 में? 17 की जी, 2017 में बनी है। तो ये उनकी होनी चाहिए इंक्वायरी, क्योंकि आइंदा के लिए ये ऐसा काम होगा तो क्या बनेगा। ये बच्चे हमारे बैठने के लिए, बच्चों के लिए बिल्कुल बैठने के लिए 4 कमरे हैं, 2 भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ये 2 कमरे हैं ये भी दुरुस्त नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ 200 के करीब यहाँ पर जो ज़ेर तालीम तुलबा हैं, ये इस बिल्डिंग में तो बैठ नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा कितने कमरे हैं? 4 कमरे सर, वो भी डैमेज हुए हैं, वो भी 2 कमरे, बिल्कुल 2 कमरे बैठने के लिए, बस 8 क्लास हैं, 2 कमरे बैठने के लिए। जो 8, एक तो दफ्तरी बन गया, एक ही कमरा समझ लो। अगर बारिश होती है तो हमें बच्चों को छुट्टी करना पड़ती है। ये सारा दारोमदार यानी कि सिर्फ 2 कमरों में चल रहा है। कहीं ना कहीं अपने गिरबान में हमें झांकने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी लोकली ही थे जी। और वो सारा अब इल्ज़ाम जो है वो यहाँ पर जो मिस्त्री ने लगाए थे उन पर वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि मिस्त्री ने सही तरीके से हमें बताया नहीं इस्तेमाल करना है।
लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो जेई थे उन्होंने क्यों नहीं देखा, AWE थे उन्होंने क्यों नहीं देखा, यहाँ के हेडमास्टर जो स्कूल के इंचार्ज थे उन्होंने क्यों नहीं देखा कि यहाँ पर अगर बर्फ़बारी वाला इलाका है, यहाँ पर बर्फ़बारी गिरती है तो यहाँ पर जो टीन है वो बिल्कुल एक बारीक टीन जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो मटेरियल है वो सारा सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। वो सारी चीज़ें आखिर क्यों नहीं देखी गई? आखिर जो सरकार का 7 लाख का पैसा कहीं ना कहीं वो सारा जो है खाक में मिल चुका और बर्बाद हो गया। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? और यहाँ के इस मकामी लोग ज़िला तरक्याती कमिश्नर से ये अपील और ये डिमांड करते हैं कि जो भी यहाँ पर कसूरवार है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दमान गांव से मैं हाफिज कुरैशी, जेके अपडेट के लिए। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।